नमस्कार। नेशनल न्यूज 1 में आपका स्वागत है। खबर प्रतापगढ़ से। कानपुर में शहीद एसआई अनूप कुमार सिंह के परिजनों से मिले पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद कुमार तिवारी। उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी उठाए सवाल। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए प्रतापगढ़ के लाल एसआई अनूप सिंह के घर 9 बार के विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी सांत्वना देने पहुंचे। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और घटना पर दुख जताया। साथ ही साथ उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर पर सरकार को घेरे में लिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विकास दुबे अगर आज जीवित होता तो कई बड़े अफसर और खादी धारियों के नाम सामने आते। सरकार ने अपने बचाव के लिए पुलिस के साथ मिलकर सोची समझी रणनीति के तहत विकास दुबे का एनकाउंटर करवा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीद के परिजनों को 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता नीरज तिवारी, मानधाता ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला, मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ से संदीप मिश्रा की ये रिपोर्ट। कानपुर इनकाउंटर को लेकर है। आज अपराधी विकास दुबे मारा गया है, तो कहीं न कहीं ये पूरी घटना और आज भी जो इनकाउंटर हुए हैं काफ़ी सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि 7 दिनों से वो फरार था और आज नाटकीय अंदाज में जो है उसका इनकाउंटर हुआ है। तो किस रूप में आप इस घटना को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने जनपद के इस अमर शहीद के प्रति, अनूप जी के प्रति, जिन्होंने कर्तव्य की बलवेदी पर अपनी शहादत दी है। किसी भी अपराधी को किसी का जान अगर कोई ले, किसी का जीवन ले, तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। उसे वही सजा मिलनी चाहिए जो भारत का कानून उसे देता है, यानी जीवित रहने का अधिकार नहीं। परंतु एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं संपूर्ण घटना चक्र की पहले दिन, जिस दिन 8 हमारे शहीद हुए, उसकी, इसके फरारी की, कौन कौन लोग थे जिन्होंने फरारी के दौरान मदद की, और आज इन सब की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा होनी चाहिए, सिटिंग जज। क्योंकि एक साधारण घटना नहीं, भारत के इतिहास में वीरप्पन के बाद तमिलनाडु में ये पहला अपराधी जिसने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया है। अगर इसमें किसी खाकी वाले ने विश्वासघात किया है तो उसे वर्दी पहनने का अधिकार नहीं, और उसे वही सजा मिलनी चाहिए जो सहयुक्त को होनी चाहिए ऐसे अपराध की। अगर नेता किसी ने किया है, परवरिश की है, नेता ने इसे बढ़ाया है, तो उसके भी चेहरे से नकाब हटना चाहिए और उसके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। नेताजी, अगर विकास दुबे 2-3 एमएलए का नाम उसने लिया, जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम लिया, वो क्यों नहीं उनकी सजा होती? क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा कायम होता? अपराधी जब तक पाला पोसा नहीं जाता, अपराधी नहीं बनता। तो उनको भी गुनहगार हैं वो, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में फिर किसी पुलिसकर्मी को शहीद नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, मैंने एक मांग की है कि इस राशि को बढ़ा के 1 करोड़ से 2 करोड़ की जाए। परिवार में अगर 1 से ज़्यादा योग्य लोग हैं तो जिस बहादुर परिवार ने किया हो उसके यहाँ अगर 2 लोग सर्विस में आ जाएं तो कोई ऐसी बुराई नहीं, मिलना चाहिए। पर मैं सुप्रीम कोर्ट की जांच हो, और जो लोग इस अपराधी के साथ थे, इसको बढ़ाने में थे, उनकी जांच। नेताजी, कहीं ना कहीं जब से ये घटना हुई तब से इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि ये पहले जो है बसपा में था, फिर सपा में था, और अभी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका भी जो है संरक्षण प्राप्त था। तो आखिर में वो ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने इसको सींचा और इतना बड़ा जो है अपराधी बनाया और आज इस घटना को अंजाम दिया? ये हुस्ने इत्तेफाक है, सौभाग्य है। जब वो थाने में घुसकर शुक्ला को मारता है तब भी भाजपा की सरकार थी, और आज जब 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करता है तब भी भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में घटना करता है, वहां भी भाजपा की सरकार। 400 किलोमीटर चलकर फरीदाबाद पहुंचता है, वहां भी भाजपा की सरकार।
सरेंडर करता है मध्य प्रदेश में, वहां भी भाजपा की सरकार, तो भाजपा 3 साल से है यहाँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि या तो अपराधी जेल में रहेगा या ऊपर जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ अपराधी की परिभाषा क्या है। 90 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर थे, तो ये बाहर कैसे था, किसकी वजह से था? मैं नहीं कहता कि अरे कहीं ना कहीं किसी की परवरिश रही होगी, किसी की सह रही होगी। तो कुल मिला के ये एक इत्तेफाक है कि जहां घटना की वहां भाजपा, जहां जाके छिपा वो भाजपा, जहां आत्मसमर्पण किया वो झापा, जहां पे इनकाउंटर हुआ। मध्य प्रदेश में इसने सरेंडर किया, वहाँ के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा है, और ये बात सामने आई है कि वो कानपुर के चुनाव के प्रभारी हुआ करते थे। यार बहुत सी बातें सामने आई हैं। वो कानपुर के प्रभारी थे, सब जानते हैं। भाजपा के लिए वो महीनों यहाँ काम किए, सब जानते हैं। वहीं ये भी था जो अपराधी, एक ये भी था और वहाँ रहे महीनों। दूसरी चीज आपको और बता दूं, एक रात पहले उज्जैन में पुलिस चौकी जो है, थाना, दोनों के बदल दिए गए प्रभारी। ये भी इत्तेफाक है कि डीएम एसपी एक दिन पहले आके रुक जाते हैं वहाँ। अब इत्तेफाक तो आगे वाला अंदाज। नेताजी एक सवाल आपसे, जरूर है। अगर विकास दुबे जीवित होता और उसे पुलिस रिमांड में रखा जाता कोर्ट में पेश करने के बाद, तो क्या बड़े राज सामने आते बड़े सियासी नेताओं के? देखिए, विकास दुबे की सजा एक ही थी, सजाए मौत। जी, उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस एक काम अगर और हो जाता, जी, उससे नाम ले लिए जाते जी। जिन्होंने विकास दुबे को विकास दुबे बनाया है, जी, तो उन खद्दरधारियों के चेहरे से नकाब हट जाता, उन खाकी वालों के चेहरे से नकाब हट जाता जिन्होंने उसकी मदद की थी। सर एक सवाल मेरा